सबसे ज़्यादा इमोशनल पल था वो। सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता ही नहीं था कि पापा आने वाले हैं। जितनी चीज़ें वो झेल रहे हैं ज़िंदगी में, अच्छे खासे आदमी कर जाएँ, तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इनसाइड। अगर किसी को बुरा लगा है, आई थिंक द कोर्ट हैज़ टेकन द डिसीजंस प्रॉपर्ली अगेंस्ट देम, एंड आई थिंक दे हैव लर्न द लेसन। हाउ आर यू भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो बहुत ही एक अलग तरह के कैरेक्टर में आप नज़र आ रहे हैं इन दिनों, कालीकांत के कैरेक्टर में। जितनी बार हम डिस्प्ले पे, जितनी बार हम स्क्रीन पर इसको देखते हैं भाई, उतनी बार हम बहुत कुछ फील करते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। कई बार आप डराने का भी कोशिश करते हैं, कई बार आप चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, और एक अलग अंदाज में आप जो बात करते हैं। आपको क्या फीडबैक अभी इस कैरेक्टर को लेकर मिल रहा है, अगर हम आपकी अगर बात कहें तो? देखिए, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लेकिन इस फीडबैक का असली श्रेय मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा इट शुड गो टू जी टी वी। बिकॉज जी टी वी ने एक ऐसे शो को डिसाइड किया कि वो एक ऐसे शो को पुश करेंगे और इतना प्राइम टाइम देंगे, विच इज़ 8:30 PM, एंड ऑल्सो गुरुदेव भला प्रोडक्शंस एज वेल एज आर राइटर्स। फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल टुडे हमारे सारे राइटर्स इस शो में इतने बेहतरीन आए हैं, कंसेप्चुअलाइज किया है कहानी को, इस कैरेक्टर को। क्योंकि ये भी सत्य है कि हिंदुस्तानी टेलीविज़न में उतने अच्छे मेल कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग, अच्छे ज़रूर लिखे जाते हैं पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लिखे जाते हैं। आई फील आई एम वेरी लकी टू गेट कालीकांत ठाकुर। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब ये कैरेक्टर आपके पास में आता है और आपको बताया जाता है कि यार कि इस कैरेक्टर में आपको आपका रोल प्ले करना है? हिचक थी मन में, सवाल थे दिल में? देखिए, जब ये शो शुरू हुआ था, विच वॉज लास्ट ईयर, आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर जो मेरे बच्चे हैं, बहुत छोटे, एंड दे आर अराउंड 9, वन इज़ 9 years old, वन इज़ 10 years old। तो उसमें ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शो वहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड होनी भी नहीं चाहिए। उसके अलावा जब इस शो का लीप का वक्त था, विच वॉज जनवरी, तो मेरे जो को एक्टर्स हैं एंड जो कहानी वाइज कैरेक्टर्स जो बने मेरे बच्चों के, वो बने हैं इन दी अर्ली 20s। एंड मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको रोल देखना चाहिए, आपका रोल कितना दिलचस्प है, और मैं यहाँ पर एक रोल कर रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, और कोई हिचक होनी भी नहीं चाहिए, स्पेशली जब आपका कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग हो, उसमें इतने लेयर्स हैं कालीकांत ठाकुर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस। क्या अभी ऑडियंस का भी फीडबैक अभी उनको सोशल मीडिया के थ्रू, डीएम्स के थ्रू आपको भी मिल रहा है फॉर दिस कैरेक्टर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, स्पेशली क्योंकि ही इज़ जस्ट नॉट लाइक ब्लैक ब्लैक विलन। ये कैरेक्टर में बहुत, मैंने जैसे आपको कहा, बहुत लेयर्स हैं। ये अपनी बीवियों के साथ, जैसे इनकी 2 बीवियां हैं, ये बहुत बेहतरीन लकी आदमी है और सुख है। देखिए, यहाँ पर पता चलता है कि ये एक टीवी शो है, क्योंकि ये आदमी खुश है। एंड इस बात को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये कैरेक्टर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इसका रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एन एंटरटेनर ऑफ द शो। ये बहुत हल्की फुल्की कॉमेडियाँ भी कर देता है, सार्काज़म में, अपने दोनों लड़कों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड जिस तरीके से इसका अंदाज है बात करने का, ये कहीं पर भी कुछ भी कर देगा। अगर किसी की मौत हुई है तो उस पर भी इसका रिएक्शन सबसे अलग होगा। सो दैट्स अ लॉट ऑफ फन। और ये किसका आइडिया था, ये इस आवाज़ को बदल देना, एक उसमें टच डालना, एक अलग अंदाज में बात करना, क्योंकि जिस तरह से हम जो देखते हैं? ये क्रिएटिवली सबका थॉट था, चाहे गुरुदेव भल्ला जी का हो, मेरा हो, क्रिएटिव डायरेक्टर्स का हो, राइटर्स का हो। आपने बताया था कि मैं इस कैरेक्टर को ये जोन देने वाला हूँ, आवाज़ बदलूंगा, चेंज करूंगा थोड़ा सा इसको, अड़ा था कि सर हमको थोड़ा ऐसा पकड़ना है इस कैरेक्टर को, एकदम देसी बनाना है। देसी बनाना है, और कुछ इसका स्टाइल स्टेटमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से ये बात करता है लोगों से। हाँ, तो फिर बनते बनते बहुत बेहतरीन बन गया, पसंद आ गया इस सबको, तो फिर बन ही गया। कहा है, सही आया। लेकिन मज़ा तो आ रहा है आपको जब जब हम टीवी पर देखते हैं, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई जब अब आप आए हैं तो एक अपने स्वैग के साथ में एक आपने अपनी एंट्री मारी है, और जिस तरह से अभी हमने एक सीन में देखा कि आए हैं आप हाथ में कुछ पार्सल लेके। हाँ, वो अलग बात है, इस सीन में उसको डिलीवरी बॉय जैसा फील दे। बट आई थिंक दैट्स व्हाट गुड राइटिंग इज़ अबाउट। इस सीन में कुछ, मुझे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मेरे ज़रिए घर में आ जाती है। हाँ, ओके, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भाई जी रिश्ते अवार्ड पे हमने देखा कि पापा आए हैं, उनके हाथ से आपको अवार्ड मिला है, और बेहद इमोशनल होते हुए आप नज़र आ गए वहाँ पे। क्या दिल में चल रहा था उस वक्त जब पापा आते हैं और वो अवार्ड देते हैं और वो कई सारी बातें आपको कहते हैं? देखिए, वो बहुत ही, मुझे लगता है, मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे ज़्यादा इमोशनल पल था वो।
सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता ही नहीं था कि पापा आने वाले हैं। एंड जो शायद दिखता भी है उस मोमेंट पर कि मैं आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि जो मुझे अंदाज़ा था कि पापा उस दिन दिल्ली में थे, मुझे आइडिया भी नहीं था वो यहाँ पर पहुँचे हैं। शायद वो सिर्फ अवार्ड्स के लिए आए थे और फिर रात को चले गए, ऐसा भी कुछ था। तो जब वो आए स्टेज पर, मैं बहुत बहुत इमोशनल हुआ। एंड सिर्फ आई थिंक माई वाइफ न्यू अबाउट इट। एंड आई वॉज, मेरे पैरों तले ज़मीन, मैं कहता हूँ ना, वो खिसक गई थी। एंड देखिए, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कभी हो नहीं सकती। अब इसके ऊपर अगर ईश्वर कभी करे मुझे ऑस्कर भी मिल जाए तो इस मोमेंट से ऊपर तो नहीं हुआ यार। कौन सी ऐसी एक उनकी एक बात है जो अगर आप उनसे एक क्वालिटी आप लेना चाहें पापा से, जो आपको लगता होगा यार कि ये क्वालिटी ना मुझे पापा से ज़रूर सीखनी है, वो क्या होगी? आई थिंक इट्स द वे जिस तरीके से वो रिश्तों को इज्जत देते हैं, लोगों को, और रिश्तों को बना कर चलते हैं। बहुत मुश्किल होता है एक इंसान जो इस स्टेचर पे है वो हर रिश्ते को उस लेवल की इज्जत दे जो वो रिश्ता वैल्यू करता है, जो उस रिश्ते को डिज़र्विंग है। आई थिंक वो बहुत बड़ी सीख है किसी के लिए भी। कभी भाई ये चीज़ कभी फील हुई है यार कि नाम के आगे बब्बर लगा हुआ है, इस चीज़ का कभी प्रेशर हो यार कि एक फादर ने एक लेगेसी बनाई है, एक हर चीज़ में उन्होंने जहाँ पे भी रहे हैं वो अव्वल रहे हैं और अपना हमेशा वो एक उन्होंने अपना एक झंडा गाड़ा है, चाहे वो सफलता हो या किसी भी चीज़ की हो यार, कि यहाँ पे कभी कुछ मेरी तरफ से कुछ ऐसा ना हो जिससे यार पापा का नाम खराब हो या पापा को कभी बुरा फील हो। नहीं नहीं, ऐसा ऑनेस्टली होता नहीं है। क्योंकि देखो, ये हम सब बच्चों की प्रॉब्लम होती है। फॉरगेट बीइंग एन एपो किड, किसी को भी लगता है, इनको भी लगता होगा, आपको भी लगता होगा, हमारे वजह से हमारे पिताश्री या माताश्री का नाम ख़राब हो जाएगा, ये हो जाए। किसी का नाम नहीं ख़राब होता। हमारे माँ बाप हमसे बहुत बड़े हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि वो हमारे माँ बाप हैं। ईश्वर ने उनको हमारा माँ बाप बनाया है। क्यों? क्योंकि वो हमसे हैं बड़े। हम दुनिया भर में सारी चीज़ों की कोशिश कर लें, हम कभी उनका नाम नहीं ख़राब कर सकते। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े होते होते अपने माँ बाप का नाम ख़राब करने की कोशिश की, बेचारे करना नहीं चाहते पर किया है। उनके बाप और उनकी माँ आज भी उतने ही सोसाइटी में इज्जत लेते हैं और पाते हैं जो उनको पाना चाहिए। तो प्लीज़ इस प्रेशर में जीना ही नहीं चाहिए कि यार मेरे वजह से ये हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जीवन जी रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन जिया है। आप बस इतना काम करिए लाइफ में कि यार कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो खुद के जहन में लगे यार अगर मैंने ये किया मैं अपने माँ बाप को बता नहीं पाऊँगा। वो काम गलत है, वो मत करो बस। तो अभी ऐसा कोई मोमेंट आपके साथ में ऐसा हुआ है यार कि ये काम मुझे नहीं करना है? नहीं नहीं, मैं बहुत बेहतरीन लड़का हूँ सच में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं बड़ा मस्त हूँ, बड़ा खुश मिजाज और अच्छा इंसान हूँ। ना मैं ये करता हूँ, ना मैं ये करता हूँ, ना मैं ये करता हूँ। मैं जीवन में बड़ा खुश हूँ। सॉर्टेड है मेरी लाइफ। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी सही सीख देकर बड़ा किया है। लाइक आई एन्जॉय डूइंग कॉमेडी ऑल्सो। यू कैन से 20 जोक्स बट लेकिन अगर सामने वाला जोक सुनने के मूड में नहीं है तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर मजाक कर पा रहा हूँ इनके साथ क्योंकि इन्होंने मुझे वो वाइब दी है कि मैं कर सकता हूँ। कई बार हमने जो देखा भाई, आपने अच्छे अच्छे को रोस्ट कर दिया, बड़े बड़े एक्टर्स को इन दिनों आप रोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी कॉमेडी में। कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी के साथ में आपने मजाक किया हो वो बुरा मान गया हो? आपने बॉलीवुड को नहीं छोड़ा रोस्ट करने में, आपने नेपोटिज्म को नहीं छोड़ा रोस्ट करने में, और आपने और भी कई सारी चीज़ें जो है आप मजाक मजाक में आप कह देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि यार कि बुरा मान गया हो कोई यार, कि यार तुमने अरे ये क्या बोल दिया मेरे बारे में? बट एज अ स्टैंड अप कॉमिक क्या होता है ना, क्योंकि मैं ओपन माइक्स भी बहुत करता हूँ। एंड मैंने पहले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल मैंने ओपन माइक्स किए। मैंने शोज़ नहीं किए, मैंने ये सब नहीं किया। तो ओपन माइक जब आप करते हैं, ये करके आप 5 मिनट का सेट, 10 मिनट का सेट, 15 मिनट, आधा घंटा आप कर करके प्रैक्टिस करके आप समझते हैं कि कौन सी ऑडियंस जो है वो जोक लेने के वाइब में बैठती है। ये आपको समझ में आता है। कौन हैकल कर सकता है, कौन इन्जॉय कर रहा है, तो आप उनके साथ ही खेलते हैं। जहाँ तक अर्जुन कपूर जी का सवाल है, आई थिंक नॉट जस्ट अर्जुन, मैं बाकी सब नहीं, आपने उनकी बात की तो हम बात कर रहे हैं। जैसे अर्जुन कपूर जी का सवाल है, तो मुझे मालूम है कि वो एक बहुत मजाकिया इंसान है और बहुत रिलैक्स किस्म का पर्सनालिटी है और वो अपने आप में बड़ा सिक्योर है। नहीं तो जितनी चीज़ें वो झेल रहे हैं ज़िंदगी में, अच्छे खासे आदमी गिर जाएं। तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इनसाइड। बट बिसाइड्स द फैक्ट, अगेन आई वुड से आई हैव नॉट, वो लोगों को लग गया कि जोक है, बट मैं तो फैक्ट बोल रहा था। मैंने उसमें आप जाके भी मेरे इंस्टाग्राम पे रील देखिएगा, सिंघम की है, उसमें मुझे बताइएगा क्या वो फैक्ट है कि क्या वो जोक है। नहीं, हम सब ने देखा है और आई एम श्योर कि जो लोग भी जो ये वीडियो को देख रहे होंगे वो सब भी वहाँ पे
देख कर बैठे होंगे। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जोक्स तो सेल्फ डिप्रिशिएटिंग स्पेस में होते हैं, विच इज़ ऑन मी, विच इज़ ऑन द फैक्ट दैट, जैसे मेरा एक बहुत बड़ा जोक है जिस पर मैं खेलता हूँ, दैट नेपोटिज्म हर किसी के काम नहीं आता, यू नो, एंड फिर मैं 4-5 जोक्स अपने पे मारता हूँ। तो आई थिंक और शाहरुख साहब ने बहुत बेहतरीन चीज़ की है मेरे भाई, कही है कि यार जो इंसान अपने आप पर हंस सकता है वो सबसे रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट इंसान है, यू नो, और मुझे लगता है मेरे अंदर है वो क्षमता, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई फील वेरी सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। ओके, वहीं आर्या भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि यार कि कई सारे लोगों का ये कहना है कि आज के वक्त में कॉमेडी के नाम पे, और कॉमेडी के नाम पे कई सारे आर्टिस्ट जो हैं, कई सारे और जो कॉमेडियंस जो है वो कुछ भी बोल देते हैं, किसी पे भी जो जोक्स मार देते हैं, वो कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं आपके हिसाब से? जिस तरह से हाल ही में जो कंट्रोवर्सी जो हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रणबीर इलाहाबादी एंड जो समय रैना का जो शो जो बंद कर दिया गया, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए, इसके बड़े पहलू हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात यह है कि शायद जोक्स जो हैं वो उसी लेवल के होने चाहिए जो जिस रूम में जिस टाइप के जोक्स लोग सुनना चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसे कॉमिक को सुन रहे हैं जो क्लीन जोक्स करता है, जैसे अमित टंडन जी, तो ये हमारी कॉमिक इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट क्लीन जोक्स कॉमिक हैं, तो ऑब्वियसली उनके मुंह से आप कोई अश्लील चीज़ सुनेंगे नहीं। क्यों सुनेंगे आप? क्योंकि वो अमित टंडन जी हैं। बट जब आप एक सर्टन कॉमिक को सुनने जाते हैं जो एक किस्म के जोक्स करता है, तो आप उनसे क्लीन जोक्स मत एक्सपेक्ट करिए। इट्स लाइक जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं संजय लीला बंसाली जी की फ़िल्म देखने जाऊं और मुझे वो ग्रैंडर ना मिले। मैं अगर बंसाली साहब की फ़िल्म देखने जा रहा हूँ तो मुझे ग्रैंडर चाहिए, है ना। अगर मैं मस्ती फिल्म देखने जा रहा हूँ तो मुझे वो डबल मीनिंग जोक्स चाहिए। मैं हाँ, उस प्लेटफॉर्म पे मत खड़े हो जहाँ पे आपको नहीं लगता यार कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मत देखो। अब मैं ऋषिदा जी की कॉमेडी तो नहीं देख रहा हूँ ना, ऋषिकेश मुखर्जी की। अगर मैं ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी देख रहा हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाऊँगा अगर उसमें मुझे कोई डबल मीनिंग डायलॉग मिल गया, तो मैं शॉक्ड हो जाऊँगा कि ये क्या हुआ। बट एट द सेम टाइम अगर मैं मस्ती देखने गया हूँ और उसमें अगर मुझे डबल मीनिंग डायलॉग नहीं मिला तो मुझे लगा ये मस्ती है, कोई और फिल्म है। इट इज़ माई चॉइस एज एन ऑडियंस कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या ऑब्जॉर्व करना चाहता हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ द केस, एंड अगर किसी को बुरा लगा है, आई थिंक द कोर्ट हैज़ टेकन द डिसीजंस प्रॉपरली अगेंस्ट देम, एंड आई थिंक दे हैव लर्न द लेसन। जैस्मीन का क्या रिएक्शन होता है, क्या एडवाइस उनकी होती है आपकी तरफ से, और लगता है कि यार कि लाइफ में ना लड़की आ जाने के बाद में, पार्टनर आ जाने के बाद में चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर देखे हुए हैं जैस्मीन की एंट्री के बाद में? मैं कुछ चीज़ों में ज़िंदगी में बहुत लकी हुआ हूँ, और उसमें से सबसे प्रथम चीज़ ये है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिला है। एंड जैस्मिन जी जो हैं वो प्रोड्यूसर तो हैं ही हैं, एंड एंटरप्रेन्योर हैं वो, और शायरा भी हैं, एंड बहुत बेहतरीन शायरी सुनाती हैं। और कहीं ना कहीं उनके वजह से ही मैं स्टैंड अप कॉमेडी में आया, क्योंकि मैं उनकी शायरी का बहुत मजाक उड़ाता था, तो उन्होंने मुझे कहा इतना है तो तुम जाके कॉमेडी क्यों नहीं करते। एंड वहाँ से शायद मेरा सिलसिला शुरू हुआ स्टैंड अप कॉमेडी का। बात चैलेंज पे से शुरू हुई है। ये बात चैलेंज में से शुरू हुई और आज बहुत मज़ा आ रहा है। सो या शी इज़ एनीवेज वेरी पॉजिटिव पर्सन इन माई लाइफ, मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है वो। क्या कहती हैं वो आपको कि यार आर्या ये ज़रूर करना है या ये मत करना इन लाइफ, नॉट जस्ट इन कॉमेडी? नहीं, आई डोंट थिंक एज कपल हम लोग एक दूसरे को कहते हैं कि ये करो वो करो। आई थिंक फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप इट इज़ टू स्टैंड बाई ईच अदर एंड टू सपोर्ट ईच अदर नो मैटर वॉट। जैसे अभी बीच में उनका एक शो गया तो मैं उनके साथ था। अभी मेरा एक सोलो आने वाला है, ना जाओ छोड़कर। जी, अभी ना जाओ छोड़कर। अभी उनका बहुत हाउसफुल, बहुत सक्सेसफुल शो है। अभी मेरा एक नया शो आ रहा है, 15 जून में है, जून को है बैंड्रा में। तो उस शो के लिए वो मेरे साथ जुड़ी हैं कि हाउ वी कैन मेक इट बेटर। सो दिस इज़ जस्ट वे आई थिंक कपल्स शुड कीप सपोर्टिंग ईच अदर इन जो भी वो एंडेवर करना चाहें। बर्थडे भी आ रहा है, बर्थडे का क्या प्लान है इस बार? यार ऑनेस्टली बर्थडे का पहली ख्वाहिश तो ये है कि उस दिन मैं शूटिंग कर रहा हूँ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि हाँ, शो करने का टाइम नहीं होगा उस दिन। शूट डेट्स है शायद मई में आपकी, पुणे में 18 मई को हूँ मैं, एंड 10 मई को मैं थाने में हूँ। ये 15 जून का जो शो है उसी के ट्रायल शोज हैं। मुझे वो काम नहीं मिल रहा था जो मैं करना चाह रहा था वेरी ऑनेस्टली, और मुझे जब मिला वो काम, आई जंप्ड एंड आई टुक दिस रोल क्योंकि आई लाइक द रोल। जब मुझे अच्छा काम मिलेगा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एट टेली मसाला। थैंक यू फैजान, थैंक यू ब्रो, and everyone who's listening to us, please keep watching Jagriti at ZTV at 30 p.m. Thank you.